आने वाले दिनों में 13 से 17 एमएलए, ये मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, आने वाले दिनों में 13 से 17 एमएलए जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है और किसी भी समय ये अलायंस की सरकार को गिरा सकते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, आपको इसलिए कह रहा हूं, आप एक सीनियर नेता हैं। इस बात को लेकर के मैं इस तरीके से कहूंगा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब और मेंबर पार्लियामेंट आगा राहुल्ला और साथ में मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ साहब, आप ये आपस की लड़ाई को छोड़ करके जो हमने वादे किए हुए हैं, जो अवाम ने भरोसा करके जो आपको चीफ मिनिस्टर बनाया है, मेंबर पार्लियामेंट बनाया है, रियासत के दर्जे की वापसी को लेकर के, आर्टिकल 370 की वापसी को लेकर के, स्पेशल स्टेटस वापसी को लेकर के, उसके लिए इकट्ठे मिलकर के लड़ाई को छोड़ करके अपने जो चुनावी वादे हैं उन्हें पूरा करने के लिए इकट्ठे हो जाए। क्योंकि हमने जो ये वादे किए थे लोगों से पार्लियामेंट के चुनावों में और असेंबली के चुनावों में और इलेक्शन मैनिफेस्टो में, हमने ये वादा कहा था कि रियासत का दर्जा आर्टिकल 370, 1 लाख नौकरियां हर साल बच्चों को दी जाएंगी, 200 यूनिट बिजली फ्री, 12 गैस के सिलेंडर और इसके साथ डबल राशन और भी बहुत से वादे किए थे, लेकिन हम उस तरफ जा नहीं रहे हैं। आपस की लड़ाई की वजह से, आपको ये बता दें, आपकी लड़ाई की वजह से, आगा राहुल्ला और उमर अब्दुल्ला की लड़ाई की वजह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, आप बडगाम और नगरोटा की सीट हार गए। नंबर 2, आपकी अंतरकला लड़ाई की वजह से आपके एमएलए क्रॉस वोटिंग भारतीय जनता पार्टी को कर गए। और यही नहीं, इससे एक बहुत बड़ी बात और भी बता दो, कांग्रेस जो कल तक कहती थी कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 घिसते घिसते घिसा देंगे, वो आज बड़ा मजाक सा बना कि कांग्रेस ने ये बोला कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद कोई फायदा जम्मू कश्मीर को नहीं हुआ। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस से कि आपने आर्टिकल 370 की वापसी के लिए कौन सी कोशिश की, नंबर 1। नंबर 2, आप ही के समय जो जम्मू कश्मीर जो मुल्क था उसका इल्हाक हमारे डोगरा महाराजा हरि सिंह जी भारत के साथ करके गए, उसी समय पहले इस मुल्क को आपने रियासत बनाया और प्रधानमंत्री से घटा करके चीफ मिनिस्टर बनाया और चीफ मिनिस्टर से घटा करके भारतीय जनता पार्टी ने आर्टिकल 370 को तोड़ करके हमें यूनियन टेरिटरी बना दिया और उसके बाद 370 को एब्रोगेट कर दिया। और आप कल तक ये बोलते थे कि आर्टिकल 370 की घिसते घिसते घिस जाएगा। आज आपको ये 370 की याद कहां से आ गई? ये भी हमारे मिशन स्टेटहुड की जीत है। और इसके साथ साथ मैं पत्रकार मित्रों आपको एक और बहुत बड़ी बात बताने वाला हूं। 1 दिसंबर को पार्लियामेंट का सेशन लग रहा है और उस पार्लियामेंट के सेशन में एक बहुत अहम बिल जम्मू कश्मीर को लेकर के आ रहा है और ये सुनने में आ रहा है, हमारी ये मांग है कि जो रियासत के दर्जे की मांग है उसको लेकर के ये बिल पार्लियामेंट में आना चाहिए। और अगर ये बिल नहीं आता है और ये जो बिल पार्लियामेंट में आ रहा है, हमें अंदेशा है कि कहीं ये वो बिल ना ला रहे हो कि 30 दिन तक कोई भी मेंबर पार्लियामेंट, एमएलए या चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर जेल में बंद रहेगा तो उसकी चीफ मिनिस्टरशिप मिनिस्ट्री चली जाएगी। और इसी फार्मूले के तहत ये 13 से 17 एमएलए जो इनके संपर्क में है, कोई भी तोहमत लगा करके अलायंस की सरकार को भारतीय जनता पार्टी टॉपल गिराने की फिराक में है।